के मालिक होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है होलिस्टिक लाइफ का गोल सेटिंग, यानी कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। गोल ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं उसका कारण यही है कि उनका कोई गोल नहीं होता है। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको पता है कि आपको घर जाना है, तो वो आपका गोल हो गया कि घर पहुंचना है, यानी कि घर क्या है, आपका गोल है। उसी तरह से जब आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक गोल का होना बहुत ज़रूरी है, और वो गोल आपका ऐसा होना चाहिए जिसको कम से कम किसी न किसी रूप में नाप सको। वो गोल ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव कर सको, नहीं तो फेल होना निश्चित होता है। जैसे कि हम फुटबॉल का मैच खेलते हैं तो वहाँ पर एक गोल पोस्ट बनती है। वो गोल पोस्ट का मकसद क्या होता है कि हर एक कोशिश करता है उस फुटबॉल को उस गोल पोस्ट के अंदर डालने की, तो इसको बोलते हैं गोल। तो लाइफ में यूँ समझ लीजिए 50% सक्सेस उसी दिन मिल जाती है जिस दिन आप अपनी लाइफ का गोल डिसाइड कर लेते हैं। और जो गोल्स हैं बदल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके गोल फिक्स हों। अब सबसे पहले आज जैसे आज का दिन है आपके पास, तो रात को सोने से पहले अगले दिन का एक गोल, जिसको मैं बोलता हूं गोल ऑफ द डे, जी, गोल ऑफ द ओ, डी यानी कि डे, और ये बनता है आपका गॉड। क्या बनता है? गॉड। तो गॉड का मतलब है भगवान, ईश्वर, परमात्मा, यानी कि आज का मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कौन है? गॉड है। आज कौन है? गोल ऑफ द डे है मेरा गॉड। आज कौन है मेरा गॉड? गोल ऑफ द डे। जब आप दिल में उस भगवान को रखकर अपना गोल ऑफ द डे डिसाइड कर लेते हैं, यूं समझ लीजिए 50% सक्सेस आपको मिल गई है। अब सिर्फ क्या करना है? उसके ऊपर चलना है, उसको अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। गोल कैसा होना चाहिए? आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सुनकर आपकी धड़कन तेज हो जाए। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसका सपना देखने से ही कि जब मैं इसको अचीव करूंगा तो मुझे क्या होगा मेरे साथ, यानी कि आपकी सांसें जो है तेज हो जाए। गोल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर एक जोश और जुनून पैदा हो जाए। और वो कब होता है? कि जब आपका गोल, आपका जुनून कब बनता है? आपका गोल, आपका जुनून तभी बनता है जब आपका उसमें पूरा पूरा इंटरेस्ट होता है, जिसके लिए वही आपका जीवन का पूरा साधन बन जाता है। तभी जो है ये सब चीजें होती हैं। तो गोल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आज का मेरा गोल क्या है, यानी कि मेरा गोल क्या है आज का, और वो एक ही होना चाहिए। आज के लिए एक ही गोल होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने में आज आपको पूरी ताकत लगा देनी है। और वो गोल अगर आप छोटा गोल ले लेंगे तो बहुत जल्दी अचीव कर, जैसे मान लो आपके गोल को अचीव करने में आज आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगा, तो यानी कि वो गोल बहुत छोटा हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाएगा। गोल, आज का गोल कैसा होना चाहिए जिसको अचीव करने में
थोड़ी सी मेहनत लगे। जैसे एक स्टूडेंट के लिए आज का गोल क्या हो सकता है, यानी कि आज अगर स्टूडेंट ये गोल ले सकता है कि मैं कम से कम स्कूल के अलावा 4 से 6 घंटे 5 घंटे स्टडी करूंगा, तो ये उसके लिए एक गोल हो गया। अब वो उसको अचीव करने में पूरी ताकत लगाए तो यानी कि गोल में सक्सेसफुल हो गया। तो ये आज का गोल है उसका। अब ऐसे ही अगर वो और दूसरे गोल, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, क्वार्टरली गोल्स, ईयरली गोल्स, 3 या 5 ईयर गोल्स, 10 ईयर गोल्स और ऐसे ही लाइफ टाइम के गोल्स, यानी कि मैं अपनी लाइफ में कौन से ऐसे टारगेट्स हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूं, तो वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात। जैसे दूसरा हम गोल का एग्जाम्पल लें, कोई अगर जॉब करता है या बिजनेस करता है तो सेल्स के उसके गोल हो सकते हैं। जैसे सेल का एक डेली का गोल हो सकता है कि मिनिमम आज मुझे इतनी सेल तो करनी ही करनी है, या किसी का कॉलिंग का गोल है तो वो ये प्लान कर सकता है कि मुझे आज इतने लोगों के साथ अपना प्लान शेयर करना है। इसी प्रकार से और वो अपने जो है गोल डिसाइड कर सकता है। फिर अगर आपका कुछ सामान बेचने का है तो ये गोल डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आज इतनी मशीन सेल करनी ही करनी है, मंथ में इतनी करनी है, क्वार्टरली इतनी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका काम किसका है। जैसे मान लो किसी का प्रोडक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि आज मुझे इतने प्रोडक्ट्स बनाने ही बनाने हैं। तो इस प्रकार से आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर वो गोल आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप कहां पूछेंगे, आपको भी नहीं पता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गोल्स। दूसरी बात जो आपको गोल सेटिंग के लिए करना बहुत जरूरी है, गोल हमेशा किसी ना किसी रूप में आपके सामने रहने चाहिए। यानी कि जैसे आप जहां स्टडी करते हैं वहां पर एक पेपर के ऊपर सुंदर सा बनाकर पेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में पेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो हर रोज कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट डेली उन गोल्स को जो लिखे हुए हैं आपने, उनको रोज पढ़ना है, उनको लिखे हुए को देखना है और थोड़ा सा महसूस करना है, एक उसके सपने लेने हैं कि ये गोल जब मैं अचीव कर रहा हूं तो मुझे कैसा फील हो रहा है। आप देखना, इससे क्या होगा, आपके माइंड के अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी कि वो एनर्जी चारों तरफ फैलने लगेगी और एक ऐसा आपका ऑरा क्रिएट होगा जिससे वो ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा जिससे कि आपके गोल्स पूरे हों। ये करना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, गोल्स हमारे सामने होने चाहिए। तीसरा, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको पूरा एक रोड मैप तैयार करना होगा कि मैं ये गोल को अचीव कैसे करूंगा, क्योंकि गोल अकेले बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको अचीव कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक रोड मैप तैयार करना होगा कि जैसे एक अगर डेली के गोल को अचीव करना है तो आपको टू डू लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। वीकली गोल अचीव करना है तो आपको अपने डे को मैनेज करना होगा, एनालाइज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी गोल बनाए बहुत सोच समझकर अच्छे से बनाए,
ताकि बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि चेंज से बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए गोल आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और स्पेसिफिक, क्लियर एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। और कोशिश हो, चेंज अगर करना पड़ता है तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार पूरी ताकत से उसको अचीव करें। अगली जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है गोल्स में कि कई बार फेलियर होता है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप गोल अचीव नहीं कर पाए कोई बात नहीं, फिर से लग जाना है। लेकिन एक बात करना, एक शब्द का कभी भी इस्तेमाल मत करना, और वो है कोशिश। कभी ये मत बोलना कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी ये मत बोलना, अपने मन में भी शब्द को मत आने देना कि मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हमेशा क्या होती है? हार होती है, जीत नहीं होती है। जीत उन्हीं की होती है जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है और अपनी पूरी ताकत उस पर झोंक देते हैं। अगर आप सिर्फ कोशिश करना चाहते हैं ना, तो भगवान के लिए करें ही मत, क्योंकि उससे क्या होगा, कम से कम एक थोड़ा सा आपके अंदर ये विश्वास तो बना रहेगा कि मैं करूंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने मन में ये लेकर कर रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर ही लेता हूं, कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती कभी भी। कोशिश करने वालों की 100 में से 99.9% हार होती है, 50% भी नहीं, 99। क्योंकि वो पहले से ही हार मान चुके हैं, वो पहले से ही ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर तो रहा हूं पर चांसेस बहुत कम हैं जीतने के। इसलिए कोशिश नहीं करना, पूरी ताकत झोंक देना है, और यही अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में बस यही सोचकर मेहनत करनी है कि 100% जीतूंगा, 100% जीतूंगा, और पूरी ताकत लगा देनी है। इसलिए आज से अपने डिक्शनरी से ये शब्द हटा दें कि कोशिश करनी है, या कोशिश करने वालों की जीत होती है। संभावना होती है, सिर्फ जीत नहीं होती है कोशिश करने वालों की। इसलिए कभी भी कोशिश नहीं करना, लाइफ में पूरी ताकत लगा देनी है। यानी कि पूरी ताकत का मतलब क्या होता है कि जब आप अपना गोल डिसाइड करते हैं और जब अपने गोल के लिए काम करते हैं, गोल का मतलब कुछ भी आप अपने जीवन में पाने के लिए, जैसे मान लो वेट लॉस है। ज्यादातर लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते पता है आपको? वेट लॉस ना कर पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि एक तो उनका कोई गोल नहीं होता। क्या डेली का कोई गोल है कि भाई आज मुझे 100 ग्राम करना है, आज 200 ग्राम करना है, आज मुझे 300 ग्राम करना है, आज अगर नहीं हुआ तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगा, मुझे करना ही करना है। मतलब अगर आपको ये हो जाए कि बस डेली का एक गोल ले लिया कि 100 ग्राम करना है, यानी कि महीने में 3 किलो हो जाता है, ये गोल ले लिया आपने। और अगर मान लो कल सुबह जब उठे आपका वेट जो है ना 100 ग्राम घटा हुआ नहीं बढ़ा हुआ था, आज की डाइट उसी के हिसाब से अगर आप सेट कर देंगे, आप देखना, और किसी डाइटिशियन के पास, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना आसान है, कितना आसान है। बस ये डिसाइड करना है कि भाई ज्यादा वेट चाहिए, 200 ग्राम कम करना है डेली का। ऐसे ही वीकली का सेट कर लेंगे, ऐसे ही मंथली का सेट कर लेंगे, आप देखना बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। भाई सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन कितना आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपके गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है। और उस गोल को अब आपको ये कोशिश नहीं करना कि आज मैं वेट लॉस की कोशिश करूं। नहीं भाई, नहीं करूंगा तो ये होगा मेरे साथ, नहीं करूंगा तो अगले दिन सत्याग्रह करना पड़ेगा मुझे। जब इस तरीके से आपके अंदर
एक ये भावना पैदा होगी, आपके अंदर ये जोश पैदा होगा कि कुछ भी हो जाए करना है, कुछ भी हो जाए करना है, अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। आप देखें ना, उसी समय आपके अंदर कुछ ऐसा घटित होगा जो सारे ब्रह्मांड के अंदर होने लग जाएगा आपके लिए, और वो गोल आप अचीव करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो गोल में सक्सेसफुल होने के लिए जो सिर्फ कोशिश करते हैं वो फेल होते ही होते हैं। इसलिए कोशिश नहीं करना, ट्राई नहीं करना, आपको पूरी ताकत के साथ लग जाना है। इसलिए अभी इसी समय अपना गोल डिसाइड करें। आज के लिए आपका गोल क्या है, गोल ऑफ द डे, यानी कि आपका गोल कौन है आज, अभी अभी इसी समय डिसाइड करें और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले इस तरह के वीडियो मिलें। और हर रोज सुबह ठीक 7 बजे मैं आपके सामने होता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ, एक नई ट्रेनिंग के साथ, और आपका होलिस्टिक लाइफ के साथ दिन की शुरुआत हो, यही मेरा मकसद है, ताकि आप संपूर्ण जीवन जी सकें, यही मेरा मकसद है। तो आओ सब मिलकर संपूर्ण जीवन जिए। एक बार फिर से आपका होलिस्टिक लाइफ में हार्दिक अभिनंदन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप YouTube में जो है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई विशेष टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हे मालिक।